दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हाल ही में जब कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो जो हुआ उसने कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे साफ हवा की मांग एक बड़े टकराव में बदल गई। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। सोचिए, ये दिल्ली की उस दम घुटने वाली हवा में दबी हुई एक चीख थी, और यही वो आवाज थी जो हजारों लोगों को अपने घरों से निकालकर सड़कों पर ले आई। और देखिए, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी। नहीं, ये तो आम लोगों की, हमारे आपके जैसे लोगों की एक भीड़ थी। और वो मांग भी क्या रहे थे? बस एक बहुत ही बुनियादी चीज, कि उन्हें साफ हवा में सांस लेने का हक मिले। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इस शांतिपूर्ण मांग का जवाब मिला बल प्रयोग से, और बस यहीं से ये पूरा मुद्दा एक बड़े टकराव का सेंटर पॉइंट बन गया। तो चलिए अब इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है सीधे एक्शन के बीच से। जगह थी दिल्ली का मशहूर इंडिया गेट। तो इंडिया गेट पर हुआ क्या? देखिए, मंजर काफी तनावपूर्ण था। एक तरफ लोग थे जो शांति से अपनी बात रखना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई। जो वीडियो फुटेज सामने आए, उनमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे प्रदर्शनकारियों को, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल थे, उन्हें बसों में भरकर ले जाया जा रहा था। एक चश्मदीद का ये बयान तो सच कहूं रोंगटे खड़े कर देता है। लोगों का आरोप था कि बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या साफ हवा में सांस लेने का हक मांगना इतना बड़ा जुर्म है? तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। चलिए अब इसके पीछे की जो असली वजह है उसको समझते हैं। तो इस पूरे प्रदर्शन की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी दिल्ली की जानलेवा हवा। हुआ ये कि दिवाली के बाद शहर सच में एक गैस चेंबर जैसा बन गया था। पॉल्यूशन के जो आंकड़े थे, उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और बस लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वहां मौजूद एक प्रदर्शनकारी के इन शब्दों में जो गुस्सा और लाचारी है, वो साफ महसूस होती है। लोगों को लग रहा था कि सरकार अपनी सबसे बेसिक जिम्मेदारी, मतलब अपने नागरिकों को जीने का अधिकार देने में ही नाकाम हो रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रदर्शन सिर्फ हेल्थ का मुद्दा नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने अपनी जो दलीलें दी ना, वो कानून और संविधान के आधार पर थी। और यहीं से यह मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। मतलब ये सिर्फ एक इमोशनल प्रोटेस्ट नहीं था, इसके पीछे एक सॉलिड कानूनी आधार था। प्रदर्शनकारी, जैसा कि इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है, अपने हाथों में भारत का संविधान लेकर आए थे, और वो अपने दो सबसे बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे थे, जीने का अधिकार और शांति से विरोध करने का अधिकार। प्रदर्शनकारियों का साफ साफ कहना था कि उनकी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। वो तो बस शांति से बैठे हुए थे। जब उनके साथ, जैसा कि वो कह रहे हैं, जबरदस्ती की गई, तो ये उनके शांतिपूर्ण इरादे और पुलिस की कार्रवाई के बीच एक बड़ा विरोधाभास दिखाता है। अब जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो ये तो हुई प्रदर्शनकारियों की बात। चलिए अब ये भी जानते हैं कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे पुलिस का क्या तर्क था। पुलिस का तर्क भी देखिए काफी सीधा था। उनका कहना था कि वो तो बस सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे थे। इंडिया गेट एक राष्ट्रीय स्मारक है, वो कोई प्रोटेस्ट साइट नहीं है। इसलिए कानून के हिसाब से वहां पर भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और बस यहीं पर इस कहानी का जो असली टकराव है, वो सामने आता है। एक तरफ है नागरिक जो अपने जीने के मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है स्टेट का प्रोटोकॉल, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। तो ये एक तरह से अर्जेंसी और प्रोसीजर के बीच की सीधी टक्कर थी। लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ इस पुलिस कार्रवाई तक ही सीमित नहीं था।
इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी थीं, और वो थीं प्रदूषण के संकट से निपटने में सरकार पर लगे कुछ बड़े आरोपों में। जैसे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप लगाया। उनके मुताबिक सरकार पॉल्यूशन के आंकड़ों के साथ ही हेरफेर कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उनके पास जानबूझकर पानी का छिड़काव किया जा रहा था ताकि कागजों पर पॉल्यूशन का लेवल कम दिखे। और ये आरोप सिर्फ डेटा तक ही नहीं रुके। ये भी कहा गया कि जब पॉल्यूशन अपने पीक पर था तो दिल्ली के ज़्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशन रहस्यमयी तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, पराली जैसे इतने बड़े मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के साथ कोई ज़रूरी बैठक तक नहीं की गई। इन सब बातों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो ये सारी बातें मिलकर हमें एक ऐसे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं जो आज के भारत के लिए बहुत ज़रूरी और चुनौतीपूर्ण भी है। जाहिर है, इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कार्रवाई की निंदा की और इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन बताया। इससे ये बहस और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब एक पूरा शहर सांस नहीं ले पा रहा हो, जब लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो, तो पब्लिक ऑर्डर और मौलिक अधिकारों के बीच की वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा।